इस वीडियो का उद्देश्य किसी भी जाति, धर्म, संप्रदाय या समाज या किसी राजनीतिक दल को किसी भी रूप से ठेस पहुंचाना नहीं है। यह वीडियो केवल शिक्षात्मक रूप से बनाया गया है। इसका उद्देश्य केवल लोगों तक ज्ञान पहुंचाना है। सत्य की जिज्ञासा चैनल में हमारे सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, हत्या, मर्डर सब लोग जानते हैं, लेकिन आप बीच बीच में सुनते हैं गैर इरादतन हत्या। एक एग्जाम्पल के साथ आपको समझाता हूँ, उदाहरण देकर, क्योंकि हमारे सभी दर्शक कानून की जानकारी रखने वाले और भविष्य में कभी कोई मुसीबत ना आए उससे सचेत रहने वाले हैं। दोस्तों, गैर इरादतन हत्या का एग्जाम्पल ऐसा है कि मान लो एक व्यक्ति कुल्हाड़ी से एक झाड़ को काट रहा है, पेड़ को काट रहा है। हरा झाड़ तो काट नहीं सकता, विशेष परिस्थिति में महानगर पालिका का परमिशन लेकर या ग्राम पंचायत का परमिशन लेकर काट भी सकता है। लेकिन मान लो वह झाड़ या पेड़, ट्री, जो भी वो काट रहा है, या एक डाली समझो, वो सूखी डाली है, उसको काट रहा है कुल्हाड़ी से। जैसे कि कुल्हाड़ी आप सभी लोग देखते हैं कि कुल्हाड़ी आगे लोखंड का होता है और पीछे लकड़ी का होता है, प्लास्टिक का नहीं, लकड़ी का। और वो उस झाड़ को काट रहा है वो व्यक्ति, लेकिन खुदा न खास्ता, बैड लक, कुल्हाड़ी के लकड़ी से यानी कि बेंत से वह लोखंड निकल जाता है और वहीं बगल में तालाब है और कोई व्यक्ति नहा रहा है और उसके सर पे जाके गिर गया और वो आदमी मर गया। आपको मालूम है, बोलने से भी आपको मालूम पड़ रहा है कि वो सटक के जाके उसको लग गया, कुल्हाड़ी फिसल गई, उसके हाथ में बेंत आई और वो जाके उसको लग गया और वो मर गया। उसका इंटेंशन नहीं था उसको मारना। ये होता है गैर इरादतन हत्या। इस पर, उस व्यक्ति पर हत्या का केस नहीं चलेगा। जो मुकदमा चलेगा वो गैर इरादतन हत्या है। अभी एक और स्ट्रांग एविडेंस के साथ आपको एक स्ट्रांग एग्जांपल देता हूं। समुद्र में या किसी बड़ी नदी में दो स्टीमर जा रही है, एक स्टीमर जा रही है, दूसरी स्टीमर इधर से आ रही है। समुद्र भी हो सकता है, कहीं भी बड़ी नाव हो सकती है, बोट हो सकता है, लेकिन दो है। अब वो जा रही है तेजी से, उसको नहीं मालूम है, और दूसरी नाव या स्टीमर या बोट उधर से आ रहा है और बीच में दो व्यक्ति या तीन व्यक्ति या कोई एक ही व्यक्ति उस समुद्र के बीच में है या उस नदी के बीच में है और वो स्टीमर इतनी तेजी से आ रहा है कि उस व्यक्ति को अगर वो मार डालता है, डुबो देता है, तो कोई क्षति नहीं होगी। और अगर उसको बचाता है तो दूसरी स्टीमर में जो लोग आ रहे हैं वो दोनों लड़ जाएंगे, और लड़ जाएंगे तो सैकड़ों लोग मारे जाएंगे। आप कमेंट करके बताइए, एक व्यक्ति, दो व्यक्ति या तीन व्यक्ति को जो स्टीमर चालक है उसको मार डाले, उसको डुबो दे, ये अच्छा है, या कि वो नाव को लड़ा दे और 100 लोग मर जाएं, वो अच्छा है? निश्चित ही आप कमेंट करेंगे और बोलेंगे कि वो उसको मार देना चाहिए। जैसे कि मुंबई के लोकल ट्रेन में अचानक कोई एक व्यक्ति आ गया तो ड्राइवर अचानक से ब्रेक नहीं मारेगा, क्योंकि हजारों लोग मारे जा सकते हैं, ट्रेन पटरी से उतर सकती है, कुछ भी हो सकता है। विशेष परिस्थिति में चाहे उस चालक का पिताजी ही क्यों न हो, उनके फादर ही क्यों न हो, ठीक है, वो यंत्रणा अपना काम कर देगा और वो एक्सीडेंट हो जाएगा। सेम कंडीशन में
यहाँ भी अगर उस चालक ने, उस स्टीमर चलाने वाले ने, उस बोट चलाने वाले ने जानबूझ करके भी उसको दबा दिया या उसको मार डाला, लेकिन ये गैर इरादतन हत्या हुआ। ठीक है, गैर इरादतन हत्या यानी कि मर्डर का केस नहीं चलेगा। और अगर वो नहीं लड़ाता, उसको नहीं डुबाता, लड़ा देता, तो सैकड़ों लोग मारे जाते। तो विशेष परिस्थिति में सैकड़ों लोगों के बचाने के चक्कर में अगर 2-3 जन मारे भी गए, किसी भी उसका इंटेंशन नहीं था उनको मारना, लेकिन विशेष परिस्थिति ऐसी वहां पे उपस्थित हुई कि गैर इरादतन हत्या उसको करना पड़ा। वहां पे गैर इरादतन हत्या हो गई। जो लकड़ी वो काट रहा था व्यक्ति, उसका लोखंड निकला और किसी के सर पे लग गया और वो मर गया, वो गैर इरादतन हत्या। और ये जानबूझ करके ऐसा मजबूरी में किया, ये भी गैर इरादतन हत्या। दोनों गैर इरादतन हत्या है। और इसी के साथ मैंने रेलवे का भी एग्जाम्पल दिया। मैं ये चाह रहा हूँ और आपको बताना चाह रहा हूँ कि आप सभी लोग निश्चित समझ गए होंगे कि गैर इरादतन हत्या का मतलब क्या होता है। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार दोस्तों।